हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस फैक्ट 91। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 1 से 4, ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11, सी अनुच्छेद 12 से 35, डी अनुच्छेद 36 से 51। सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11। दोस्तों, भारतीय संविधान में नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन है एकल नागरिकता, बी दोहरी नागरिकता, सी उपयुक्त दोनों, डी नन ऑफ दीस। सही उत्तर है हमारा ऑप्शन ए एकल नागरिकता। दोस्तों, भारतीय संविधान हमें एकल नागरिकता प्रदान करता है। अगर पूछता है तो दोहरी नागरिकता किस देश में लागू है, तो यूएसए में दोहरी नागरिकता लागू है। क्वेश्चन नंबर 3, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 5, ऑप्शन बी अनुच्छेद 9, सी अनुच्छेद 10, डी अनुच्छेद 11। सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी अनुच्छेद 11। दोस्तों, संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 11 के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 11। सही उत्तर है हमारा ऑप्शन है अनुच्छेद 6। दोस्तों, पाकिस्तान से भारत आकर नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 6 में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? ऑप्शन ए अधिवास, बी वंशक्रम, सी पंजीकरण, डी संपत्ति स्वामित्व। सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी संपत्ति स्वामित्व। दोस्तों, संपत्ति स्वामित्व भारत की नागरिकता प्राप्त करने का एक ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि अगर कोई भी विदेशी भारत में संपत्ति खरीदता है तो वो भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। जबकि अधिवास यहाँ का निवासी होना चाहिए, वंशक्रम यहाँ का वंशज हो, और पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन के आधार पर भी भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 6, नागरिकता प्राप्त करने में खोने के विषय में विस्तार में चर्चा कहाँ की गई है? दोस्तों, भारत की नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विषय में चर्चा कहाँ की गई है? ऑप्शन है संविधान के भाग 2 में, 1955 के नागरिकता कानून में, सी संविधान की प्रथम अनुसूची में, डी संसद की विधि अधिनियम में। सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी 1955 के नागरिकता कानून में। दोस्तों, 1955 में नागरिकता संबंधी कानून बनाया गया था, जिसमें नागरिकता को खोने और नागरिकता को ग्रहण करने की विस्तार में चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो ऑप्शन है ए 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 7 वर्ष, डी 9 वर्ष। और सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी 7 वर्ष। दोस्तों, 7 वर्ष तक अगर आप भारत से बाहर रहते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता को समाप्त कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? ऑप्शन ए 1950, बी 1949, सी 1951, डी 1952। सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी 1949 में। दोस्तों, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान लागू हुए 1949 में। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है? ऑप्शन है इंग्लैंड से, बी यूएसए से, सी कनाडा से, डी फ्रांस से। सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन है इंग्लैंड से, या फिर यूके भी ऑप्शन में मिल सकता है, तो यूके से। दोस्तों, भारतीय संविधान में नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है जो कि इंग्लैंड से ली गई है, और अभी मैंने आपको बताया यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 10, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला निकाय कौन सा है? सही उत्तर है चुनाव आयोग, बी राष्ट्रपति, सी संसद, डी संसद और विधानसभा। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी संसद। दोस्तों, संसद को नागरिकता प्राप्त करने या शर्तें या फिर नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है।
जो अनुच्छेद 11 देता है। क्वेश्चन नंबर 11, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं? ऑप्शन ए 8, बी 10, सी 12, डी 14। सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी 12। दोस्तों वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र में विस्तृत है? ऑप्शन काली मिट्टी, बी लैटराइट मिट्टी, सी लाल मिट्टी, डी जलोढ़ मिट्टी। सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए काली मिट्टी। दोस्तों प्रायद्वीपीय भारतीय क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है काली मिट्टी। कहीं कहीं ऑप्शन पूछा जाता है कि कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो जब भी हमारा सही उत्तर होगा काली मिट्टी। दोस्तों कपास की खेती काली मिट्टी में सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन है गार्डवेन ओस्टिन या फिर K2, बी नंदा देवी, सी कंचनजंगा, डी एवरेस्ट पर्वत। सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन है गार्डवेन ओस्टिन या फिर कहीं पे आपको K2 मिलेगा तो K2। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो गार्डवेन ओस्टिन या K2 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। दोस्तों वो थी भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आप K2 कह सकते हैं या फिर गार्डवेन ओस्टिन। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन है अन्नामुडई, बी डोडा बेटा, सी महेंद्रगिरी, डी नन ऑफ दीस। सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन है अन्नामुडई। दोस्तों अन्नामुडई भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। क्वेश्चन नंबर 15, आबू पर्वत कहाँ पर है या आबू पर्वत कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए राजस्थान, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है हमारा ऑप्शन है राजस्थान। दोस्तों माउंट आबू या फिर आबू पर्वत कहाँ पर है? तो राजस्थान में। ये थे आज के फैक्चुअल स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।